बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया, आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल मनपसंद पकवान में। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो आज बना रही हूँ अपने किचन में कलेजी पोटे की रेसिपी। ये इतनी लजीज होती है कि आप अपनी उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये टेस्टी सी रेसिपी। एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, और कलेजी पोटे जो हमने धो के रखे हुए थे इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन आधा किलो के करीब हमने ये कलेजी पोटे ली हैं। मैंने ज़्यादा पोटे का इस्तेमाल किया है क्योंकि कलेजी हमारे घर वालों को पसंद नहीं है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बेहतरीन सी कलेजी की रेसिपी बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसमें एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है, अगर वो स्मेल दूर ना हो तो उस कलेजी का सालन बिल्कुल ठीक नहीं बनता। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं हमें इसे भूनते हुए। अब हम 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का इसमें शामिल करेंगे और फिर से इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 3 मिनट हम इसको लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और इसकी स्मेल भी अच्छी सी आने लग जाए। अगर इस स्टेज पर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब दोबारा से हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन ही रखना है, हल्का गुलाबी सा कलर इसमें आ जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे इसलिए कि इसका कलर ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। हल्का ब्राउन करने से हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छे से बनेगी। 3 से 4 टमाटर रफली काट के हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको दोबारा से भूनेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छी तरह से भूनते रहेंगे ताकि ये टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए। टमाटर हमारे कुछ सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको कवर लगा देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको कवर लगा देंगे। अब टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। याद रहे कि ये पूरी रेसिपी हमने हाई फ्लेम पे बनानी है। टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जो बच गए हैं ना, हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अब हम कुछ स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, 1 हाफ़ टी स्पून नमक अपने जायके के मुताबिक, और हल्दी शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इन तमाम मिसालों को अच्छी तरह से यकजा कर लेंगे। ये देखिए हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है और इसकी भुनाई भी अच्छे तरीके से हो गई है। तकरीबन हम 1 कप इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मज़ीद जो हमने ये पोटे डाले हैं ना, इनका कच्चापन दूर हो जाए। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दोबारा से हम इस पे कवर लगा देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारी ये कलेजी पोटे का सालन तैयार हो चुका है कि नहीं। ये पोटे अभी भी सख्त है, मैंने चेक किया है, अभी भी इनमें कसर बाकी है, तो मज़ीद हम इसकी थोड़ी सी और भुनाई करेंगे। अब माशाल्लाह से हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालने से हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन जाएगी। 3 से 4 मिनट हम इसमें अच्छी तरह से चम्मच हिलाएंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। मज़ीद हम इसको 1 से 2 मिनट हम इसको दोबारा से कवर लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि ये सालन कितना टेस्टी और यमी लग रहा है। ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका है और हमारी कलेजी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे अपने जायके के मुताबिक। आप कितना स्पाइसी खाना चाहते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया और गरम मसाला भी शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा सालन तैयार हो चुका है। मेहमान आपको प्लेटें फारिग करके ही देंगे, ये इतना टेस्टी बना हुआ है। तो राबिया को दें इजाज़त। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और राबिया को भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह दी अमान।